नमस्कार, स्वागत है आपका इस इंग्लिश विद यादव सर यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है ना। आज की जो क्लास है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस क्लास है, यानी कि जो हमने अब तक समझा है, जो हमने अब तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस क्लास है। यानी कि अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने समझा है यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वॉज वर, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। उसके बाद हमने समझा टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, या फिर इसे हम WH फैमिली भी बोल सकते हैं। हमने 4 टाइप के सेंटेंस समझे थे, ठीक है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है एंड फिर हम दोनों मिलकर इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। फिर आप देखना कि आपने कितने सेंटेंस सही किए हैं और कितने सेंटेंस आपने गलत किए हैं। सो इन्हें आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम। चलिए अब इन्हें ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि हमने समझा था पहले तो यूज ऑफ इज एम आर यूज किया जाता है जिन सेंटेंसों के लास्ट में है, हूं, हो, आ रहा हो, और स्टेट बताने का काम करते हैं, ठीक है ना। स्टेट बताने का काम ये करते हैं। उसके बाद लिखा है वॉज वर। वॉज वर भी क्या बताने का काम करती है? स्टेट बताने का काम करती है, लेकिन पास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में क्या होना चाहिए? था, थी, थे। जैसे कि वह एक राजा था, वह एक किसान था, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने समझा। उसके बाद समझा हमने हैज, हैव और हैड। ये बेसिकली दोनों बताने का काम करते हैं पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन ओनरशिप था, ठीक है ना, ये बताने का काम करते हैं। तो लास्ट ये जो टेंस है इनके अंदर क्या होना चाहिए? पास होना, कोई भी चीज पास होना या फिर रखना। जैसे कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब थी, उसके पास एक घर था, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं ना। अगर प्रेजेंट में होते हैं तो हमें हैज हैव में से एक लगाना होता है ना। प्रेजेंट की अगर बात हो रही होगी तो हमें हैज हैव में से एक लगाना होगा, लेकिन पास्ट की अगर बात हो रही होगी तो क्या लगाएंगे? हम हैड का यूज करते हैं। इसी का निगेटिव हमने समझा था। निगेटिव इसका 2 तरीके से बनाया था हमने, यानी कि हैज, हैव, हैड, नॉट लगा सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है? हमें डू, डज, डिड, नॉट, हैव भी लगा सकते हैं हम। यानी कि अगर हम निगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट में तो हमें डू, डज में से एक लगाना होगा, डू, डज, नॉट, हैव। अगर पास्ट में बनाएंगे तो हम डिड, नॉट, हैव, ठीक है। प्लूरल के लिए हम डू लगाते हैं और सिंगुलर के लिए हम डज लगाते हैं। यहां तक की बात हमने समझी है, ठीक है ना। अब इनको ही ध्यान में रखते हुए जरा हम इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो लिखा है वह एक सफल कलाकार है, वह एक सफल कलाकार है। तो यहाँ पे ही बताने का काम कर रहा है स्टेट का, किसी को बता ही तो रहे हैं हम वो कौन है। तो वह एक सफल कलाकार है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? इज एम आर वाला, ठीक है ना। कौन सा हो गया? इज एम आर वाला। तो हमें बताना है इसे ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम? इज लगाते हैं, ठीक है ना। ही इज आ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, ठीक है ना। ही इज अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। दूसरा लिखा है यह एक ऊंचा मकान है, यह एक ऊंचा मकान है। यह भी स्टेट बताने का बात होगी। तो यहाँ पे यह का दिस लिखा मैंने, और दिस के साथ भी हम क्या लगाते हैं? इज, ठीक है। दिस इज आ, ऊंचे को हम बोलते हैं हाई, हाई हाउस, ठीक है। दिस इज अ हाई हाउस। यहाँ पे लिखा है वह कमरे में नहीं है, वह कमरे में नहीं है, वह कमरे में नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आ गया, तो पहली बात मुझे समझ में आ गई, निगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वह का मैंने क्या लिखा? ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। उसके बाद क्या लिखना होगा? मैं निगेटिव है तो नॉट। कहां पे नहीं है वो? कमरे में। इन हिज रूम, ही इज नॉट इन हिज रूम। अगला लिखा है क्या ये कुर्सियां हैं, क्या ये कुर्सियां हैं। तो यहां पे अगर मैं क्या को समझूं तो क्या के हिसाब से क्या होगा? इंट्रोगेटिव हो गया है ना। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या समझा था? इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। अगर मैं ये को समझूं तो ये क्या होता है? दीज, ठीक है। दीज हो गया, और दीज अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से मुझे इज एम आर में से क्या लगाना चाहिए? आर लगाना चाहिए। तो आर कहां आएगा? सब्जेक्ट से पहले, यानी कि यहां पे आर दीज चेयर्स, और एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला लिखा है क्या वह अमीर आदमी था, क्या वह अमीर आदमी था। तो यहां पे था थी थे आ गया, बात पास्ट की हो गई, ठीक है। था थी थे आ गया, बात पास्ट की हो गई। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? तो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो यहां पे क्या वह का क्या होगा? ही होगा, और ही क्या है मेरा? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ मुझे वॉज वर में से क्या लगाना होगा? वॉज लगाना होगा। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? वॉज ही
आ रिच मैन, वॉज ही आ रिच मैन। ठीक है, यहां पे लिखा है वह मेरी सहेली थी, वह मेरी सहेली थी, पास्ट की बात हो गई तो वह लड़की होगी ऑब्वियसली। सी वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, सी वॉज माई फ्रेंड। अगला लिखा है यहां पे वह अच्छा लड़का नहीं था, वह अच्छा लड़का नहीं था, पास्ट की बात फिर से हो गई। वह का क्या लिखा मैंने, ही, उसके बाद वॉज नॉट आ गुड बॉय, ही वॉज नॉट आ गुड बॉय। अब यहां पे लिखा है इस नौकर को तमीज नहीं है, इस नौकर को तमीज नहीं है, यानी कि ये यहां पे पोजीशन की बात हो गई। इस नौकर को तमीज नहीं है यानी कि उसके अंदर तमीज नहीं है। तो यहां पे हम दिस सर्वेंट इज नॉट नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना होगा, हैज, हैव या फिर हैड में से एक को यूज करना होगा। तो यहां पे है हूं हो रहा है यानी कि पोजीशन बताना है हमें प्रेजेंट में, तो लिखेंगे हम दिस सर्वेंट। अब दिस सर्वेंट सिंगुलर हो गया तो क्या लिखना होगा हमें, हैज नॉट मैनर। ठीक है, दिस सर्वेंट हैज नॉट मैनर। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दिस सर्वेंट। अब दिस सर्वेंट सिंगुलर हो गया तो मुझे डू डज में से क्या लगाना होगा, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव मैनर। ठीक है ना, दिस सर्वेंट डज नॉट हैव मैनर भी मैं इसे बना सकता हूं। अगर लिखा है रमेश के पास पैसे नहीं है, रमेश के पास पैसे नहीं है, तो रमेश अपने आप में नेम हो गया, रमेश हैज नॉट मनी, रमेश हैज नॉट मनी। और दूसरा तरीका रमेश डज नॉट हैव मनी, रमेश डज नॉट हैव मनी। अगला सेंटेंस यहां पे लिखा है क्या, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, क्या उसके पास पैसे नहीं थे। तो यहां पे भी पोजीशन की बात होगी, पास आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है, था थी थे, तो यहां पे क्या बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, वह का क्या होगा, ही, और ही के हिसाब से सबके साथ हमें हैड लगाना था, तो हैड ही नॉट मनी, हैड ही नॉट मनी। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है डिड ही नॉट हैव मनी, डिड ही नॉट हैव मनी। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। यहां पे लिखा है अगला सेंटेंस वो है तुम्हारी 5 दुकान थी, तुम्हारी 5 दुकानें थी। तुम्हारी का यू, उसके बाद था थी थे, हैड 5 शॉप्स, यू हैड 5 शॉप्स, तुम्हारी 5 दुकानें थी। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस यहां पे लिखा है अमित खुश क्यों नहीं था, अमित खुश क्यों नहीं था। तो यहां पे पहले तो देखा मैंने क्यों आया। ठीक है, अगर क्यों आया तो ये अपने आप में WH फैमिली हो गया, या फिर मैं इसे डबल इंट्रोगेटिव बोल सकता हूं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, थाती थे, यानी कि पास्ट की बात हो गई। तो अमित खुश क्यों नहीं था, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, क्यों, वाई। अब अमित के हिसाब से अगर मैं पूछूं तुमसे, अमित के हिसाब से वॉज वर्ब में से क्या लगना चाहिए, नेम ऑफ अ पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके लिए क्या लगेगा, पहले वॉज, उसके बाद अमित, निगेटिव है, नॉट नहीं आ रहा तो इसके बाद हम नॉट लिख सकते हैं, नॉट हैप्पी। ठीक है, वाई वॉज अमित नॉट हैप्पी, अमित खुश क्यों नहीं था। अगला जो सेंटेंस है वो है सरला के पास रेशमी साड़ी थी, सरला के पास रेशमी साड़ी थी। तो यहाँ पे थाती थी आ गया और यहाँ पे पास थाती थे, तो यानी कि पास्ट में पोजीशन बताने का काम। तो सरला पहले तो लिखना है हमें, सरला हैड अ सिल्क साड़ी। ठीक है, सरला हैड अ सिल्क साड़ी। अगर लिखा है अमर, अमर के पास किताबें नहीं थी, अमर के पास किताबें नहीं थी, तो अमर लिखा मैंने। ठीक है, अमर नेगेटिव का सेंटेंस हो गया तो हैड नॉट भी कर सकता हूं मैं, और क्या कर सकता हूं मैं, डिड नॉट हैव। तो यहां पे मैं डिड नॉट हैव का यूज करने वाला हूं, डिड नॉट हैव बुक्स। ठीक है, अमर डिड नॉट हैव बुक्स। अगर लिखा है तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, तो पहले क्यों का मैंने लिखा वाई हैव यू नॉट पेन। ठीक है, वाई हैव यू नॉट
पेन। इस तरीके से इन सेंटेंसों को बनाया जाता है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके कितने सही गए हैं, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि आपके कितने सही गए हैं।